रफीगंज विधानसभा में हम इस समय मौजूद हैं, जहां की देखिए चुनावी समीकरण भी बहुत खास है और वैसे भी रफीगंज देखिए बहुत खास है। लेकिन 6 विधानसभा सीटें जहां पर पिछली बार एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन इस बार धीरे धीरे एनडीए का कहा जा रहा है कि दबदबा बढ़ने लगा है। चुनावी देखिए प्रचार के दौरान चुनावी तर्कश में से कई सारे वादों की तीर तो छोड़े नेताओं ने, लेकिन क्या आम जनता के बीच उन वादों ने छाप छोड़ी है? भैया क्या औरंगाबाद में माहौल है? बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप भी। बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ फिर से ललटेन 6 सीट लाने जा रही है। हाँ 100 सीट लाएगा तो एनडीए को क्या देंगे? सरकार एनडीए को एक भी नहीं देंगे आप लोग? नहीं इतना नाराजगी क्यों है लोगों में एनडीए से? क्या दिक्कत है भाई? एनडीए सरकार को रोजगार नहीं दे रही है। हाँ। बहुत तेजस्वी जी आएंगे आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, उम्मीद है? नहीं, आरजेडी जिंदाबाद। अच्छा, संभव नहीं है। संभव किसका संभव नहीं है? प्रमोद सिंह को संभव है। भाई आइए, आप लोग माहौल बना दिए पूरा। किसके पक्ष में माहौल है? आरजेडी। बस अब कुछ ही। हाँ बोलिए सर। देखिए इस बार जो युवाओं ने तय किया है, हाँ। नीतीश कुमार फ्यूज बल्ब की तरह हो गए हैं। ओहो। वो बिल्कुल उनका एज भी हो गया है, हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है। हाँ। नीतीश जी का भी एक्सपायरी डेट हो गया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तौर तरीका और उनका हरकत जो है वो ठीक ठाक नहीं लग रहा है, युवाओं को नहीं भा रहा है। और जिस तरीके से बोलिए भैया, आप भी बोलिए, मुस्कुरा रहे हैं। आरजेडी। हम लोग आरजेडी वाले हो भाई। आरजेडी किसको क्या लग रहा है? बोलवाइए बोलेंगे। बोले भैया कौन का भाई आरजेडी का आदमी है तो बोले क्या बोले? जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बता आरजेडी जिंदाबाद। तो देखिए फिलहाल ये माहौल जो है ऐसा लग रहा है आरजेडी वाला। चाचा क्या किसका माहौल है? सब कोई आरजेडी चिल्ला रहा है। आरजेडी चिल्लाते रह जाए, झाल बजाते रह जाएंगे। है? कौन जीत रहेगा फिर? बस जदयू। जेडीयू वाले ये लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार फ्यूज बल्ब है। गुलाम साई के भतान रफीगंज का चलाएगा, बाहरी का नहीं। ये लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार फ्यूज बल्ब है। बताइए। फ्यूज बॉल नहीं है, कबाड़ा हो गया इन लोग। हल्ला आज दिन में मर्डर तो ज्यादा करता है। एक के साड़ी पर केंद्र के हिला दिया है। एक के साड़ी पर केंद्र के हिला दिया है। बोलो चाचा बोलिए। अरे यार क्या बोलेंगे सर हम? हाँ चाचा किसका माहौल? ललटेन छाप जिंदाबाद, चुपचाप ललटेन छाप। कैमरा घुमा दीजिए भाई। हमारी नारी के ललटेनवा अबरी पछारी ला। छाप जिंदाबाद हाय रहेगा। क्या भैया किसका ये सब पूरा हल्ला काट दिए? आरजेडी है, सारे आरजेडी है। क्या भाई नौकरी पर आप भी? तो देखिए चुनावी माहौल बड़ा गर्म है औरंगाबाद में, इतना शोरगुल था। अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ी हैं, अन्य जिलों से लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे आएंगे भाई। अनामिका ओवर टू यू, बताइए। बिल्कुल सागर, आप लोगों से वहां पर बात कर रहे हैं, मैं भी यहाँ कुछ ऐसी कोशिश कर लेती हूँ लोगों से बात करने की। बहुत ही ज्यादा चहल पहल दिखाई देगी आपको अलग अलग जगहों पर, लेकिन प्रचार का शोर थमने में अब महज कुछ मिनट बाकी रह गए हैं। 1 घंटे में सब कुछ जो चुनाव प्रचार चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। 11 को वोटिंग होगी। आप लोग क्या सोच रहे हैं और किसके पक्ष में मन बना? हम लोग यही सोच रहे हैं कि अच्छे छवि के लोग हो, विकास करने वाले व्यक्ति हो, जो पहले से विकास कर रहे हैं। हमारे मोतिहारी को ये मोती झील जो देख रही ना, पटना का मेरीन ड्राइव बन रहा है। माननीय सांसद, माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी और लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ है, तो यह समझिए कि पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो विकास हुई है, जो रोड बना है, जो सड़क बना है, घर घर नल, घर घर जल, बिजली फ्री, गरीबों को अनाज फ्री। ये काम हुए तेजस्वी यादव कह रहे कोई काम नहीं हुआ है बिहार को। तेजस्वी यादव तो मेरा टिकट काट के बेच के दूसरे को दे देते हैं, वो क्या बात करेंगे? अच्छा टिकट काट दिया? मैं 35 वर्ष से राष्ट्रीय जनता दल में थे। अच्छा 2015 में हमको टिकट दिए और फिर 2015 में 9 दिन बाद किसी और अपने पीओ विनोद श्रीवास्तव को टिकट दे दिए। आपका टिकट काट? उनका यही काम है, दिन 5 साल हम काम करेंगे और बस उसके बाद जब चुनाव की समय आएगी तो टिकट की सौदा हो जाती है। टिकट का सौदा हो गया? तो जनता भी यहाँ का सौदा कर दिया है। जिन माफिया को उन्होंने यहाँ टिकट दिया है, उन माफिया को जगह नहीं मिलेगा। मोतिहारी गांधी की धरती है।
हाँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाराजगी भी है और नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि मोतिहारी में जो प्रत्याशी आरजेडी की ओर से उन पर 29 मुकदमे दर्ज है और ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। सीधे रुख करते सहयोगी प्रियंका का, जो हमारे साथ मुंगेर से जुड़ रही हैं। प्रियंका, यहाँ पर जो लोग हैं वो तो नाराज दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास कुछ लोग हो तो जरा उनसे बात करके देखिए कि 11 नवंबर को वोटिंग को लेकर वो क्या मन बना रही हैं और उनके मन में मुद्दे कौन से चल रहे हैं वोट को लेकर। बिल्कुल, देखिए आपका सवाल मैं नहीं सुन पाई हूं अनामिका, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि अब समय बहुत कम बचा है। 11 नवंबर की तारीख होगी जब मतदान होगा। बम्पर वोटिंग क्या दूसरे चरण में भी होगी? इस तरह इस सवाल को लेकर भी लगातार जो है हम जगह जगह गए, वहां पर अलग अलग जिलों में लोगों से जाना, पूछा, समझा कि आखिर मुद्दे क्या रहे थे। क्योंकि पहले चरण में जो रिकॉर्ड टूटा है बम्पर वोटिंग का, उसने 70 सालों के रिकॉर्ड में बता दिया। बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंची है। मुद्दे उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि अब किसकी सरकार बनती है। क्या ये बम्पर वोटिंग जो है वो बदलाव के लिए है, मौजूदा सरकार बनी रहे उसके लिए की गई है, ये देखना होगा। उसके लिए इंतजार 14 नवंबर का करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर एक व्यक्ति, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें हम, चाहे बुजुर्गों की बात करें, युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें, महिलाओं को इस बार साइलेंट वोटर कहा जा रहा है और महिलाओं ने अपनी किस तरीके से भागीदारी को निभाया है ये भी देखना होगा। बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन हर कोई ये मान रहा है, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, कि एनडीए की सरकार जो है वो बनी रहेगी। तो महागठबंधन वाले खुश हो रहे हैं कि उनके लिए इतना मतदान हुआ है, क्योंकि बदलाव चाह रहा है बिहार में बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं बदला है, जो और ऐसे में वो चीजें होनी चाहिए। मुख्य तौर पर युवा काफी एक्टिव दिखे हैं, वो रोजगार और पलायन को लेकर काफी त्रस्त भी दिखे हैं। वो बिहार को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ छठ पर्व पर ही बिहार आना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे बिहार में बने रहें, यहीं पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, जैसे नोएडा में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, और रोजगार से के ज्यादा से ज्यादा मुद्दे हों। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब समय बहुत ही कम बचा है और हमारी सहयोगी सलोनी भी लगातार बनी हुई है। सलोनी, बार बार युवाओं का या बाकी हम वोटर्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि वो मुद्दे अपने गिनवा देते हैं, लेकिन जब बहुत सी जगह ये भी सुनने को मिला है कि अभी भी हम सोच रहे हैं, अभी भी हम विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, हो सकता है कि पोलिंग बूथ पर जाकर हमारा मन बदल जाए। आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए प्रियंका, अरवल में मैं मौजूद हूं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी आखिरी रैली, प्रचार खत्म होने के साथ आखिरी रैली की है और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें ऐसी कही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए ये एकदम कॉन्फिडेंट है कि जीत 100% होने वाली है और जो मैंडेट है उनके पक्ष में आने वाला है। 160 प्लस का कहीं ना कहीं वो एक अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि इतना तक पहुँच सकता है। तो यानी आप समझिए कि मैंडेट को लेकर बहुत आश्वस्त है एनडीए, कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। हालांकि अभी पहले ही चरण हुआ है, दूसरा चरण सीमांचल का, और यहाँ पर घुसपैठ का मुद्दा बहुत हावी रहा। वीआईपी कोई सीट नहीं है, यहाँ पर कोई बाहुबली नहीं है, तो सीमांचल में जो वोटर है वो क्या तय करता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। और क्योंकि प्रचार अब खत्म हो रहा है, देखिए पूरी ताकत लग चुकी, जितनी कोशिश करनी थी वो कर ली गई। जो ऐलान होने थे, जो प्रण लेने थे, तेजस्वी ने अपना प्रण लिया, यहाँ संकल्प पत्र दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई हैं, चेहरों को आगे रखा गया। अलग अलग प्रदेशों से हमने देखा मुख्यमंत्री भी आए हैं कि कैसा गवर्नेंस रहता है एनडीए की, जो डबल इंजन की सरकार होती है उसमें कैसा गवर्नेंस रहता है। ओवरऑल साउथ से भी लोग पहुंचे, आंध्र प्रदेश से भी लोग पहुंचे। तो आप समझिए कि सारी लीडरशिप को सामने रखकर एनडीए ने अपना दम दिखाने की कोशिश की है और ऐसे में 14 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता किस ओर जा रही है। हमारे साथ सुमित, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, बहुत लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं, अब आज दूसरे चरण के लिए प्रचार खत्म होने में